भाई साहब और मांझी को जब पता चलेगा तो भौचाल आ जाएगा। मेरी परेशानी कुछ और है बीजान। वो लोग तो नशवा और अम्मार का रिश्ता तय करके बैठे हुए हैं। देखो बेटा, पहले तुम नशवा की वजह से मजबूर थी, अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अब तुम उन बेड़ियों से आज़ाद हो जो तुम्हें नशवा के और अपने बारे में सोचने से रोकती थी। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि नशवा के बारे में अच्छा और बुरा सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। देखो, मैं भी तुमसे और आसिम से बाकायदा रिश्ता मांगूंगी नशवा का। इनकार और इकरार का हक तुम्हारा है। और माँ जी, वो तो कयामत तक इस पे राजी नहीं होंगी। बिस्मा, तुम क्यों भूल जाती हो कि नशवा तुम्हारी बेटी है। मैं जानता हूं तुम उनको इनकार नहीं कर सकती, पर अगर तुमने कर भी दिया तो कभी मानेंगे नहीं। यही बात है ना। तुम मुझ पे छोड़ दो। नशवा मेरी भी बेटी है, इतना तो हक देती हो ना मुझे। तो मैं इनकार कर दूंगा, फिर मैं कहूंगा हमें हमारी नशवा के लिए मार पसंद ही नहीं। सिंपल। और अगर उन्हें इनकार पसंद नहीं आया फिर? बिस्मा, वक्त बदल गया। अब ये बरकत वेला नहीं है कि जहां बैठ के तुम ये फैसले नहीं कर सकती थी। अब तुम मेरी बीवी हो। बी स्ट्रॉन्ग। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब तुम्हारे साथ है। बेटा, खामखा क्यों टेंशन ले रही हो? देखो, हम तरीके सलीके से पहले इनकार करेंगे और फिर हम नशवा और बुरहान के रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। हमें कोई जल्दी तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतने प्यारे कंगन जो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किए, बहुत ही अच्छी चॉइस है उनकी। चिकन, तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। हाँ, ये तो है। ऑनेस्टली मेरी तो इंस्पिरेशन है वो। दिल से और खुद से की गई कमिटमेंट कैसे निभाते हैं, उन्हीं से सीखा है मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो। Here you go. बाबा,
मैं नशवा को प्रपोज करना चाह रहा हूँ, तो कोई आइडिया देना अच्छा सा। फरियाल को इनकार करने से पहले मुझे पूछा था? आप नाराज हैं मुझसे? कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश ना करें, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मेरा भी। और नशवा को मैं मज़ीद वक्त नहीं दे सकता। आपको पता आज मुझे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं कैसी नॉन सीरियस बातें करता हूँ। लेकिन आई स्वेयर मैं कोई नॉन सीरियस बात नहीं कर रहा था। परवाह करता हूँ उसकी, फिक्र है मुझे उसकी। अगर उसकी आंख में आंसू आएगा, वैसे तो मेरे साथ होगी तो आंख में आंसू नहीं आएगा, लेकिन अगर आंख में आंसू आएगा तो मैं उसको अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकता ना। उसके साथ रहूँगा, उसकी फिक्र है मुझे। हाँ तो फिर मेरे बेटे को प्यार हो गया, और वो भी बहुत जोरों शोरों से। हैं? आप खुश हो रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? बताएं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट। मोहब्बत शुरू तो परवाह से ही होती है ना। नशवा जब हॉस्पिटल में थी, उसकी आंखें बंद थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो तुम अब नशवा को प्रपोज करना चाहते हो इतने दिनों के बाद? उन दिनों वो शादी की वजह से काफ़ी परेशान थी। मैंने सोचा मैं उसको मज़ीद परेशान ना करूं। अगर मैं उसको प्रपोज कर देता तो वो मज़ीद स्ट्रेस्ड आउट हो जाती और मेरे साथ रिजर्व भी रहती है। उसके लिए उसकी माँ की शादी एक मिशन की तरह थी। अगर उन दिनों मैं कुछ कहता तो उसको लगता कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। मैं शायद उसकी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, और ये मैं नहीं चाहता था। इनफैक्ट मैं तो खामोश रह के अपनी फीलिंग्स को काफ़ी इंजॉय करता रहा। मेरे बच्चे, तुम मोहब्बत के मामले में बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। लेकिन उससे पहले मुझे और बिस्मा को एक बहुत ज़रूरी काम है। पूछो क्या? क्या? हमार के रिश्ते से इनकार। There you go. मैं चलता हूँ अंदर से। क्या करूं? शुड आई कॉल हर या घर चला जाऊं? कॉल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम अभी मिल सकते हैं? इट्स अर्जेंट। इस वक्त मैं तो अभी सोने जा रही थी। एक ज़रूरी केस डिस्कस करना है। ज़रूरी केस? फ़ोन पे कर लीजिए। मिस नशवा, इट्स सेंसिटिव। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस किस्म के केसेस फ़ोन पे डिस्कस करने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त
मुझे आपके घर आना चाहिए। आप बड़े अब्बू या दादों को पता चलेगा तो वो खामखा नाराज होंगे। तो आप नहीं आ रही? नहीं। तो फिर ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके घर, और अगर किसी ने देख लिया तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा, फिर आपने कुछ नहीं कहना। एक मिनट बुरहान सर, आप वक्त देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये मेरे बड़े अब्बू का घर है, आपके बाबा का घर नहीं है। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, और ये जो आज़ादी मुझे इन लोगों से मिली है इसकी कीमत अदा की है मैंने, और शायद सारी ज़िंदगी करती रहूँगी। इसलिए कल ऑफिस में जो भी केस है वो डिस्कस करते हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। मिस नशवा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आज का काम कल पे छोड़ने वाले लोग मेरे फेवरेट नहीं होते। बहुत अच्छी बात है, मुझे किसी का फेवरेट बनना भी नहीं है। थैंक यू नशवा, थैंक यू सो मच। मुझे एक नया एहसास फील करवाने के लिए। मोहब्बत, ये लफ्ज़ सुनता था, पढ़ता था, लेकिन अब जीने लगा हूं। अजीब सा एहसास है ये, इंसान को एक ही वक्त में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और फिर वीक भी। नशवा, मुझे तुमसे पूछना है यार, जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? खैर, असद का फोन। हेलो, हाँ असद बेटा, सब खैरियत है? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, हम आते हैं। बख्तियार, बख्तियार, बख्तियार जल्दी उठे। क्या हो गया? असद का फोन आया है, बीनी की तबीयत नहीं ठीक है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उठ जाएं। इमरजेंसी में क्यों ले गया? उसकी डिलीवरी तो टाइम है। पता नहीं क्या हुआ है, आप उठ जाएं, जल्दी करें। असद को वापस फोन करो और पूछो क्या हो रहा है। कह रही फोन करने का टाइम नहीं है, मैं हॉस्पिटल पहुंचना है। आप उठे, मैं माँ जी को जगाने जा रही हूँ, दुआ करेंगी। माँ जी को जगाने की कोई जरूरत नहीं है, वापस आएंगे तो खुशखबरी दे देंगे। चलो। अच्छा ठीक है, नशफा को तो जगा दूं, वो माँ जी के पास जाके लेटेगी। अब बिस्मा तो है नहीं जो उनका ख्याल रखेगी। उसको फोन कर दो। क्या हो गया है बख्तियार, बिस्मा को रात के इस पैर फोन करूं? बेवकूफ औरत, नशवा को फोन कर दो। अच्छा ठीक है, आप उठे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दादू।
वालेकुम अस्सलाम। भाई बेनिष्का क्या हुआ, पता करो, सिद्रा को फोन करो, पूछो क्या हुआ है। इतना बड़ा मामला होता नहीं जितना डॉक्टर बना देते हैं। जी मेरी अभी बात हुई है ताईजान से, बिनिश को लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने ना ऑपरेशन रिकमेंड किया है उसका। हाय अल्लाह, अल्लाह मियां रहम कर। मैं नफिल अदा कर लेती हूँ, तुम नफीसा को कहना कि वो हरी जिल्द वाली जो है ना वो बुक है मेरी वजीफों की, वो ले आए। जी अल्लाह अल्लाह मेरे लिए एक ऑमलेट और आज पराठा भी चलेगा। इनफैक्ट आई लव ऑनियन एंड ग्रीन चिलीज। टमाटर नहीं पसंद मुझे। और आखिर में ब्लैक पेपर स्प्रिंकल वो मत भूलिएगा। यहाँ हमारे किचन में क्या कर रहे हैं? मैं 10 मिनट से बाहर खड़े होकर आपका वेट कर रहा था। कॉल्स की, मैसेजेस किए, आपने रिप्लाई नहीं किया तो सोचा अंदर आके चेक कर लूँ। फिक्र हो रही थी आपकी। पहली बात बुरहान सर कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इस घर में मेरी फिक्र करने वाले बहुत लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिक्र करने वाले लोग मुझे नहीं नज़र आते। आज तो आपकी हाउस हेल्प भी नहीं आई, या फिर वो अक्सर छुट्टी पे रहती है और ये सब काम आपको करने पड़ते हैं। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको रात में भी बताया था, ये दादू और बड़े अब्बू का घर है, यहाँ उन्हीं के असूल चलते हैं। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? सोचने को छोड़िए, आपकी बेइज्जती होगी और मुझे भी पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। बस इतना ही या कुछ और भी? I mean, कुछ और कहना चाहेंगे आप? आप यही नहीं समझ रहे, कुछ और क्या कहूँ? मिस नशवा एक बात तो बताएं, आप बदल गई हैं या मैं आपको पहचान नहीं पा रहा? कुछ दिन पहले की और आज की नशवा में इतना फ़र्क कैसे है? ज़रा ज़रा सी बात पे टरना, एक्सप्लेनेशंस देना, ये आप तो नहीं है। बुरहान सर, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है और सब कुछ छोड़कर आप यहाँ मेरे साथ किचन में खड़े हैं। बदल तो आप भी गए हैं, आप भी पहले ऐसे नहीं थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अमार, कैसे हो? तुम्हारी कज़िन की डांट सुन रहा हूँ मैं। कोर्ट जाना था साथ, पूछने आया हूँ कि इतनी देर क्यों हो रही है। वहाँ कुछ चाहिए? क्लास चाहिए था। दिख नहीं रहा गंदा, धोकर ला के दो। अरे इतना सा काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये तुम्हारा और मेरा करने का काम नहीं है। इनफैक्ट हमारी दादों को भी पसंद नहीं है मर्दों का किचन में आना जाना। अच्छा, पता नहीं उनकी क्या फिलॉसफी होगी, मैं एग्री नहीं करता। थैंक यू बोलना था मुझे तुम्हें। क्यों, क्या किया मैंने? बिस्मार्टी की बाबा से शादी हमारी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आई एम श्योर तुम्हारी साइलेंट सपोर्ट तो होगी कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसे नज़र आते वैसे हो नहीं। अच्छा, कैसा नजर आता हूँ तुम्हें? जिंदगी से नाराज? मैं तैयार हो जाऊँ।
See you then. बंदा कुछ तमीज़ सीख लेता है, किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होता। और वो सीधा हमारे किचन में चला आया है, तुम्हारे साथ खड़ा गप्पे लगा रहा है। थोड़ी तमीज उसे भी सिखा देनी थी। किचन में और पर्सनल स्पेस में फ़र्क होता है। अच्छा, तो इस हिसाब से कल को वो तुम्हारे बेडरूम में भी चला आएगा, तुम्हें तब भी बुरा नहीं लगेगा? कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता जा रहा तुम्हारे लिए? क्या करना क्या चाहता है वो? तुम्हारे साथ अफेयर चलाना चाहता है? स्टॉप इट। किस किस्म की बातें कर रहे हो ये? क्यों, बुरी लग रही है मेरी बातें? बहुत बुरी लग रही हैं। इसलिए कह रहा हूँ उसको समझा दो, वरना मैं खुद समझाऊंगा कि भाई साहब बिस्मा चाची की शादी हो गई है, अब अपनी औकात और हद दोनों में रहो और इस तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बंद करे। अमार, वो मेरे सीनियर है, मेरे मेंटोर हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे किसी भी किस्म की बदतमीजी करो। उनसे बुरा लग रहा है उनके लिए? हाँ, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती हूँ। मेरे दिमाग में फतूर नहीं भरा हुआ। फतूर तो मैं रहने भी नहीं दूंगा, ना तुम्हारे दिमाग में ना उनके दिमाग में। एनीवेज, ये बदलो अपने मेंटोर को। इसकी मुझे इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही, स्पेशली तुम्हारे लिए। और वैसे भी अब तुम्हें मैंने सिक्योर करना है, तुम्हारा मैंने ख्याल रखना है। तुमने मुझे खुद चूज किया इसके लिए। अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि बीनू भी ठीक है और बच्चा भी। उनका शुक्र है। माशाल्लाह इतना प्यारा है। बीनिश अभी रिकवरी में है, लेकिन बच्चे को शायद 1-2 दिन नर्सरी में रखें। अच्छा, हाँ। खैरियत? हाँ, डॉक्टर्स की मर्जी है। अभी तो आराम से सो रही है रिकवरी रूम में, लेकिन जब उठेगी ना तब एहसास होगा कि सी सेक्शन का दर्द होता क्या है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। भाभी आप ऐसा करें, आप घर जाएं। मैं आ गई हूँ ना, मैं बीनेश के पास रुक जाऊंगी। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि मैंने आते ही असद की अम्मी को घर भेज दिया था ताकि वो जाके थोड़ा आराम कर ले। उसके बाद मैं भी घर चली जाऊंगी आराम के साथ साथ। मिठाई भी तो बनवानी है। हाँ बिल्कुल, कोई मदद चाहिए हो भाभी मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ज़रूर। तुम मुझे बताओ कैसी हो? माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत फ्रेश लग रही। अल्लाह तुम्हें ऐसी खुश और आबाद रखे। थैंक यू। हम तो आज आप लोगों की तरफ आने वाले थे, पता नहीं माँ जी के दिल में कैसे ख्याल आ गया कि बिस्मा के घर चलना चाहिए। और तो और बख्तियार भी तैयार थे। हाँ, थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई मुझे कि ये लोग इतने मेहरबान क्यों हो गए। हाँ, ये तो हैरानी की बात है। अल्लाह सबके दिलों में नरमी डाले। आमीन आमीन। आमीन। दो असद भी आ गया।
कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें थैंक बेटा। यू सो मच आंटी। बहुत मुबारक। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। कैसी है बीनू? बेबी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था आंटी। मुझे लगता है कि मैं बीनू को इतनी तकलीफ में वापस से नहीं देख सकता। मेरे लिए एक ही बेटा काफी है। सारे बाप पहली बार में यही कहते हैं ना रस्मा। बिल्कुल। भाई साहब के भी ऐसे ही तासुरात थे जब अमार पैदा हुआ था। बहुत हेल्दी बेबी था अमार, और भाभी का लेबर पेन तो बस। वाह, वो दर्द भला मैं कैसे भुला सकती हूँ। नशवा नहीं आई? आंटी मेरे ख्याल में उसे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं उसे फोन करता हूँ। अच्छा बताओ ना, बीनू कब आएगी? मैंने बेबी देखना है। बस आंटी बीनू को थोड़ी देर में कमरे में लेकर आएंगे। आए, मैं आपको बेबी दिखाता हूँ बाहर से। आए, आए अंकल। क्या लगता है आपको, चार्जशीट में कोई गड़बड़ है या पुलिस ने रिपोर्ट ही इतनी स्ट्रांग बनाई? सर झूठ की वकालत जितनी भी सफाई से की जाए, झूठ झूठ ही होता है। सच और झूठ का फर्क इंसान की आवाज़ से पता लगाया जा सकता है। आपको आवाज़ की ज़बान समझ आने लग गई? बिल्कुल सर। अच्छी वकील बनती जा रही हैं आप। वेरी गुड। हाँ सर। मुझे कॉल आई और मेरे कान में एकदम यार, हॉस्पिटल जाते बंदा बताता है, कॉल करता है यार, कोई वक्त ही नहीं। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कांग्रेचुलेशंस। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बुरहान। मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। भाई सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं होती ना, कुछ भी सोच सकती हूँ मैं कभी भी। नहीं, ये छोटे से जहन पे इतना जोर मत डालो, थक जाएगा बेचारा। थोड़ा रेस्ट करो। वैसे असर, एक बात तो बताओ, ये एक ही दिन में ये कोजी सी लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई? गोलू मोलू गुड़िया जैसी हो गई एकदम से। इस गोल मटोल गुड़िया ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बस यार, ऐसे वक्त पे ना बस अल्लाह भी यहाँ हिम्मत देता है, ये तो फैक्ट है। मगर अगर असद मेरे साथ नहीं होता ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। जिनसे जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, सोल टू सोल, सिर्फ वही आपका दर्द कम कर सकता है। तुम्हें पता है, मैंने तो अब तक हाथी को गोद में भी नहीं लिया। अरे भाई, ये कैसा कनेक्शन है भाई? बताओ, पूछो कहाँ है? आई मीन शैल आई चेक? अब डॉक्टर से बात करूं मैं कुछ कि कब? अरे नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठे हैं, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। बस थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। आखिर मेरा बेटा है, इतनी आसानी से तुम दोनों के हाथ नहीं आने वाला। लगता है कि ज्यादा ही थक गए हो तुम बल्कि घर जाओ, रेस्ट करो। सर आप भी जाएं, मैं बिनिश के पास रुक जाऊंगी। नहीं नहीं नशवा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। आंटी है यहाँ पे और फिर असद भी है। इसे मैं घर भेजती हुई बार बार वापस आ जाता है, इसे भी चैन नहीं है घर पे। और तुम अपनी शक्ल देखो, 12 बजे हुए तुम्हारे चेहरे पे। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। बुरहान भाई, आप मेरी बहन से बहुत काम करवाते हैं, रेस्ट नहीं करने देते उसे। इतना काम करवाता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो रेस्ट दे दूंगा मैं। असद, आप नशवा को ले जाएं, नशवा को चाय पिलाएं। मुझे बुरहान भाई से कुछ बात करनी। खाली चाय नहीं भाई, कोई मिठाई खिलाओ, कोई डोनट्स खिलाओ भाई, कोई कॉफी खिलाओ। हॉस्पिटल में चलें गाड़ी तो। असद, तुमने आए, तो आए, पूछा आए। नहीं भाई। बुरहान भाई, मुझे नशवा अपसेट लग रही है, जबकि मुझे लगा था कि चाची की शादी के बाद वो ज़्यादा रिलैक्स, इनफैक्ट खुश होगी। आप दोनों के बीच कोई बात हुई है? बात ही तो नहीं हो रही हम दोनों के दरमियान, यही तो मसला है। बुरहान भाई,
मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा आप पे भरोसा करने लगी हूँ। मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकती हूँ। श्योर। देखिए, मुझे पता है घर पे क्या बातें चल रही हैं। अम्मार और नशवा की बातें चल रही हैं उनकी शादी के बारे में। शायद नशवा इसीलिए अपसेट है। नशवा चाची के लिए लड़ सकती है, वो दुनिया भर के लिए लड़ सकती है, मगर अपने लिए लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। बरान मैं आपसे कुछ मांगूं, मना तो नहीं करेंगे? कहो। नशवा की लड़ाई आपको लड़नी होगी। नशवा का दिल ना बिल्कुल समंदर की तरह है। वहाँ क्या उथल पुथल हो रही है, क्या चल रहा है, वो किसी को कुछ नहीं पता लगने देती। तो अगर आप नशवा का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप इंतज़ार करना छोड़ दें। पहला कदम आप ही को उठाना होगा। मैं तो आखिरी कदम तक उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये की ना आपने बात, आपने तो दिल खुश कर दिया। तो आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? बात करें ना नशवा से, दादू से बात करें, पापा से बात करें। आप एक दफ़ा उसे अपने नाम की प्रोटेक्शन दे दें। उसके बाद जो केसेस लड़ने हो, जो लड़ाइयाँ लड़नी हो, आप लड़ते रहिएगा, कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। जो ट्रस्ट तुमने मुझ पे किया है ना, उससे ज्यादा मान मैं हमेशा तुम्हें दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं चलता हूँ फिर। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो तुम्हारा भाई। नशवा से बात करें आप आज ही। ऐसे से मिठाई खाता हूँ मैं। हाँ जी निशा साहब, कैसी तबीयत है जी, बेटा? तबीयत ठीक है। आप मुझे बताइए, मैं अपना बेटा कब देख सकती हूँ? ज़रूर ज़रूर। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिश ने कहा है कि आपका खास ख्याल रखना। सर बेनिश पागल है, आप प्लीज़ उसकी बातों पे तवज्जो मत दिया करें। उसकी बातों में जिंदगी है, साथ देना तो बनता ही है। आजा। सर हर दफ़ा इस तरह सड़क पे तमाशा लगाना ज़रूरी है क्या? आप बैठ जाएंगी तो मैं तमाशा नहीं लगाऊंगा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे जानना है आपके बारे में, सब कुछ जानना है आपके बारे में। जिंदगी के वो साल जो आपने मेरे बगैर गुजारे, वो कैसे थे? वो दिन, वो शामें, वो रातें कैसी थी? आप क्या सोचती हो जब आप छोटी थी, तो आप क्या सोचती थी उस वक्त? आप सुन रही है ना? मुझे पता होना चाहिए, जिंदगी के वो दिन जब आपने आपको अपने बहुत कमज़ोर महसूस किया, और फिर वो दिन भी आए होंगे जब आप बगैर लड़े
अपनी लड़ाई जीत गई होंगी। जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है अश्वा, उससे ज़्यादा हम खुद। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब आपका एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग हमारे लिए जिंदगी जैसे होते हैं और उनको खो देने का डर जिंदगी भर का डर बन जाता है। आपको पता है, मैं शायरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं सुनता था, ना कहता था, लेकिन अब मैं गज़लें सुनने लगा हूँ और शायद पढ़ने भी लगा हूँ। शायरी, मौसम की पहली बारिश, सावन की रिमझिम, बादलों का शोर, ये सब नए अल्फाज हैं मेरे लिए और मैं इनको महसूस करने लगा हूँ और मैं जीने लगा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नशवा। मैं शायरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं सुनता था, ना कहता था, लेकिन अब मैं गज़लें सुनने लगा हूँ, शायद पढ़ने भी लगा हूँ। शायरी, मौसम की पहली बारिश, सावन की रिमझिम, बादलों का शोर, ये सब नए अल्फाज हैं मेरे लिए और मैं इनको महसूस करने लगा हूँ और मैं जीने लगा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नशवा। सबसे पहली जो चीज़ तुम में अट्रैक्ट की थी ना मुझे, वो भी तुम्हारा नाम ही था। नाम इतना खूबसूरत और तुमने और उससे ज़्यादा खूबसूरत ये मोमेंट जो हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लम्हा ऐसे रुक जाए, बस फ्रीज हो जाए। आई नो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन नशवा, हम दोनों तो रुक सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ओह, मुझसे ये ज़्यादा घुमा फिरा के बातचीत नहीं होती, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। नशवा, आज से तुम्हारा सुख मेरा, तुम्हारा दुख मेरा, तुम्हारे गोल्स मेरे, तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा। You are the best thing that has ever happened to me, and I mean it. As a matter of fact, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई लव स्टोरी होगी, या मैं अपनी लव स्टोरी इतना पैशनेट होके बता रहा हूँ किसी को कि मैं क्या महसूस करता हूँ, बल्कि जिसके बारे में महसूस करता हूँ उसी को बता रहा हूँ। तुमसे पता नहीं कब प्यार हो गया, ये शायद पहली मुलाकात में हो गया था, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तो बहुत ज्यादा ही हो गया था। फरियाल से जब शादी की बात हुई तो मैं इतना खुश नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं कर सक रहा। ऐसे लग रहा था जैसे
जिंदगी कहीं पीछे रुक गई हो जो मुझे आगे बढ़ने ना दे रही हो। नशवा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हर चीज़ बहुत प्लान करके करता हूँ। मेरी मीटिंग्स, मेरे केसेस, प्लान के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से, यू नो दिस राइट। परिहाल को मैंने इनकार कर दिया विदाउट एनी प्लान, और यहाँ मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ किसी भी प्लान के बगैर। नशवा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे हार मान जाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम्हें जीतने से पहले तुमसे हार जाना। I just cannot explain क्या फीलिंग है ये। I'm loving it। कहने को तो बहुत कुछ है, और शायद मैं यूं बोलता चला जाऊं। अगर तुम इसी तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यूं हैरान होकर मुझे देखती रहोगी तो मुझे डर है कि कहीं लाइन क्रॉस ना हो जाए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद सरल सरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शेर अब भी याद रहते हैं आपको? कमाल है, मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती। खुशकिस्मत हो तुम, उनसे पूछो जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है कि उनका वक्त कितना मुश्किल से गुजरता है। तुम जानती हो, जब तुम मेरे साथ नहीं थी ना, तो मैंने रात का एक पहर तुम्हारे नाम किया हुआ था। सारा दिन मैं काम करता रहता, मसरूफ़ रहता था, और फिर जब मेरे इर्द गिर्द सुकून हो जाता और सारे सो जाते, फिर मुझे तुम्हारी याद आती और मैं तुम्हारे साथ बातें करता, शिकायतें करता, रोता तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें बहुत चाहा है बिस्मा, बहुत याद किया है मैंने तुम्हें, तभी जाके तो ये हाथ आया मेरे हाथ में।
और मुझे रात से डर लगता था। तुमने कभी उन खाली रातों में हाथ उठा के मुझे अपने लिए मांगा? हाथ दुखते जरूर थे, लेकिन खाली होते थे। मांगने की हिम्मत ही नहीं होती थी, डर लगता था। सांप अपनी बेबसी पर रहम जोता। इस बेबसी के लिए मुझे माफ कर सकोगी? माफ कर दिया जनाब। आपको माफ ना करती तो जिंदगी रोग बन जाती। रोगी थोड़ी बनना था मुझे। मेरे साथ नशवा थी, उसके होते हुए मैं अपने एहसासात के रोग कैसे पाल सकती थी? वाकई मुझे माफ कर दो। सारे उन वक्तों के लिए जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें मेरी जरूरत थी। अब तुम दोनों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी जिंदगी में आपके लिए आई हूं? मैं तो अपने मतलब से आई हूं। मोहब्बत भी बेमतलब नहीं होती। तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, मैं हर ऊंच नीच से लड़ सकता हूँ। नशवा हमारी ताकत है। देखो हमसे कितनी मुख्तलिफ है, कितनी बहादुर है, निडर। और बुरहान की रजामंदी ने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। अब मैं चाहता हूँ मैं नशवा को रुखसत करके यहाँ इस घर में लेके आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी कोई लव स्टोरी हो, और मैं इतना पैशनेटली अपनी लव स्टोरी किसी को सुना रहा हूँ। आपको पता है, मुझे आपसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था, और शायद मोहब्बत बढ़ गई उस वक्त जब आपको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था जब आपका। लगी है ना चोट? बहुत जोर से लगी है।
और दर्द भी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। शायद उससे ज्यादा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जख्म में से खून निकल रहा था, उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है। सबसे पहली जो चीज़ तुम में अट्रैक्ट की थी ना मुझे, वो भी तुम्हारा नाम ही था। नाम इतना खूबसूरत। क्या है? क्या है? एक सिंपल सा नाम, सादा सा, आम सा, आपको खूबसूरत लग रहा है। फरहान, क्यों? क्या हो गया आपको? मुझे भी याद है जब आपने पहली बार मुझे नशवा कहा था। मुझे क्यों याद है? क्यों याद है? ये याद रखने वाली बात नहीं है। मुझे क्यों याद आ रहा है? हाथ से तुम्हारा सुख मेरा, तुम्हारा दुख मेरा, तुम्हारे गोल्स मेरे, तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा। मैं तो खाली हाथ हूँ, आपको क्या पता? आपको कैसे पता होगा? आप तो हार कर भी खुश हैं, अपने हिस्से की जीत मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ। अपनी जीत की खुशी भी मनाना चाहूँ तो जोर से रोना आता है मुझे। कभी कभी इंसान बेबसी के ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है कि उसके लिए दुख, सुख, खुशी सबके मानी बदल जाता है। मेरे लिए तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उस एक पल में मैं आपको कैसे बताऊं फरहान? मैं जब भी बहुत खुश होती हूँ, मुझे पता होता है कि किस्मत मुझे बहुत बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर रही है, और जो मेरा वर्स्ट है वो किसी का बेस्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपका नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
बुरहान, क्या बात है? कितने रेस्टलेस हो रहे हो तुम? बुरहान, देखो, लड़की की माँ ऑलमोस्ट राजी है, लड़की के घर वाले राजी हैं, और अगर वो राजी नहीं भी होते कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी अना दोबारा साइड पे रख के तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो, अगर वो भी काम ना आया ना, तो जो गार्डियनशिप का राइट है वो यूज कर लेंगे। सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल। उसने मेरी सब बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और खामोशी कुछ और। उसकी आंखें क्या कह रही थी तुम्हें बताओ? उसकी आंखें तो मेरी बातों को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन उसकी खामोशी कह रही थी कि शायद जो मैं बकवास कह रहा हूँ चुप कर जाओ। देखो बेटा, ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये सब एक जैसी होती हैं। ये जो मोहब्बत दिलदारी की कोई बात आए ना, ये बड़ी कंजूसी से काम लेती है। अगर इनका दिल कर भी रहा हो ना ये कहने के लिए कि आई लव यू, दिल नेवर से इट। नहीं बाबा, नशवा ऐसी नहीं है। उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती है। Oh God, I felt so embarrassed. बाबा, कुछ तो बोलती वो। इनकार ही कर देती। But I think you should give it some time. जरा वक्त हो इसे। देखो, मैं मानता हूँ नशा बड़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारे साथ काम करती है, बहादुर है, इंटेलिजेंट है। तुम लोग केसेस पे डिस्कस करते हो, कभी तुम्हारी आवाज़ ऊंची होती है, कभी उसकी आवाज़ ऊंची होती है। यू बीन वर्किंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट रिमेंबर दैट इज जस्ट वर्क। जिंदगी में पहली दफ़ा तुमने उसे इमोशनली एंगेज किया है। Remember that. This is your case and you have to fight it. दुनिया की किसी भी अदालत में जाओगे तो पहली हेयरिंग में सिर्फ इतनी प्रोसीडिंग होती है कि आपकी बात सुन ली जाए। Nothing more than that. इस नशवा एक बात तो बता, आप बदल गई हैं या मैं आपको पहचान नहीं पा रहा? कुछ दिन पहले की और आज की नशवा में इतना फर्क कैसे है? जरा जरा सी बात पे टरना, एक्सप्लेनेशंस देना, ये आप तो नहीं है।
क्या मतलब आप ही? यानी आप अम्मार की शादी अटेंड किए बगैर ही चली जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो आपको अटेंड करनी ही होगी। और अगर आप फिर भी चली गई तो मैं यही समझूंगी कि आप अब तक हमसे नाराज हैं। और बख्तियार तो मेरी जान ही खा जाएंगे। मुझ में नहीं है हिम्मत उनके ताने सुनने की। प्लीज ना आप ही रुक जाएं, मत जाएं अभी। अब अमार की शादी तुम लोग ना जाने कब करो। मैं फरियाल से बात करती हूँ, देखो वो क्या कहती है। हाँ, आप उससे बात करें क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेगी। मैं भी बात करूंगी उससे। अगर ये बीनिश की डिलीवरी बीच में ना आ जाती तो अब तक कोई ना कोई डेट फिक्स हो चुकी होती। लेकिन सच्ची इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हम, क्योंकि बख्तियार को बहुत जल्दी है इस शादी की। बताते तो कुछ है नहीं, बस एक ही जिद पकड़ी हुई है कि फरियाल की शादी से पहले अम्मार की शादी हो जानी चाहिए। तुम अपनी अकल कब इस्तेमाल करोगे? जो काम पैसे से हो सकता है उसमें अपना नाम या मकाम लगाने की जरूरत नहीं होती। और तुम्हें यह भी समझाया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा सिग्नेचर या नाम नहीं होना चाहिए ऑन एनीथिंग ऑफिशियल। ओके, मैं तो अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता था। वो हमारे दुबई वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ है? आपने कहा था कि नेक्स्ट मंथ हमें एनओसी मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा आपसे तो मुझे बता दीजिए। पेशेंस, सब्र। हर काम शोर शराबे से नहीं होता, कुछ चीजों में हिकमत से काम लेना पड़ता है। अब ये हिकमत कौन है? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन समटाइम्स। बख्तियार भाई जैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत हौसले की बात है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उन्हें बता देना कि फरियाल की शादी अब नहीं हो रही। नहीं नहीं आप ही, इस बात की तो हवा भी नहीं लगने दूंगी मैं। हाँ, नहीं, इन्हें तो सुकून मिलेगा कि बुरहान ने भी इनकार कर दिया फरियाल के साथ शादी करने से। जानती नहीं है आप इन लोगों को, दिली सुकून पहुंचता है जब इन्हें पता चलता है किसी का रिश्ता टूटा। लेकिन मुझे बुरहान की समझ में नहीं आई, उसे क्या हो गया? फरियाल जैसी अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? हद हो गई है। वैसे आजकल के लड़के लड़कियों की कुछ समझ में नहीं आती। क्या कह सकते हैं, आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। बस आप ही अब दुआ करें कि अम्मार की शादी सुकून से हो जाए। अभी तो बिस्मा को मनाने का मरहला बाकी है। ये लोग तो सोचकर बैठे हैं कि रिश्ता पक्का हो गया। समझ तो तब आएगी इनको जब ये बिस्मा के पास शादी की बात करने जाएंगे। जाहिर है अब वो पुरानी वाली बिस्मा तो रही नहीं जो इनकी हर बात पे लब्बैक कहती थी। देखो जो भी तय करना सोच समझ के करना। मेरे ख्याल से तुम इस शादी को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, जो अभी सिर्फ बातों ही बातों में है। ऑफिशियली तो कुछ तय नहीं हुआ ना, और मुझे नहीं लगता कि नशवा और अमार की शादी होगी, क्योंकि बिस्मा और आसिम का रुझान तो कुछ और ही है। और बुरहान के इनकार करने में तो कोई वजह होगी ना। क्या मतलब इस बात का? आप ही साफ साफ बताएं मुझे, आप कुछ छुपा रही हैं। पूरी पूरी रात आवारा दोस्तों के साथ चाय खानों में बैठ के स्ट्रैटेजीज नहीं बनती ना, बिजनेस होता है। सिर्फ पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद होता है, जो तुमने बहुत कर लिया है। थैंक यू। और शाम को घर जल्दी आ जाना। वाई? तुम्हारे शादी के कार्ड आ गए हैं, शाम को फैमिली में बांटने जाना है। यार ये देखो जरा, यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा है। मुझे कैसे गौर गौर से देख रहा है। एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, ये तायम्मी ने पिंजीरी भेजी है और भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ हलवा वगैरह भेजा है, तुम खा लो। बहुत परेशान थी, थोड़ी जान बन जाएगी तुम्हारी भाई। एक तो ये दोनों माएँ भी ना मुझे मोटी भैंस बना के छोड़ेंगी। इनको ज़रा मेरी स्मार्टनेस नहीं पसंद। वैसे तुम आई कैसे हो? बुरहान भाई के साथ आई हो? नहीं, खुद ही आई हूँ मैं। ऑफिस में इतना काम नहीं था आज, तो मैंने सोचा डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाऊँ।
देखो तो सही, बिल्कुल असद पे क्या है, आंखें नाक वगैरह सब। जाहिर सी बात है, मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में, ज़िंदगी में हर जगह तो असद ही छाया हुआ है। और कहते जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचो ना, औलाद उसी पे जाती है। ये तुम और तुम्हारी साइंस ना मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा दीवानापन असद के लिए बढ़ता जा रहा है। अरे मैं तो चाहती हूँ ये दीवानापन तुम पे भी तारी हो जाए, तुम्हें भी पता चले कि मोहब्बत दिन ब दिन कैसे शदीद होती जाती है, इवन लड़ाई के बाद और मजबूत हो जाती है। तुम्हें पता है, जब से मैं असद के घर गई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं पैदा भी वहीं हुई थी, इतनी जालिन हो गई हूँ। सिद्रा, मैंने तुम्हें ख़ास कहा था कि मिठाई खालिस देसी घी में होनी चाहिए। इसमें न देसी घी का जायका है और ना ही खुशबू। माँ जी, मैंने तो ख़ास ताकीद की थी। आप जानती तो हैं बाज़ार में कब खालिस देसी घी मिलता है। चलो, जो हो गया सो हो गया। उन लोगों को कहाँ असल और नकल का पता। ये तो हम कायदे वाले लोग हैं, जब भी देते हैं अच्छी चीज़ ही देते हैं। तुमने सब कुछ अपनी निगरानी में पैक करवाया है ना? जी। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिस्मा के घर पहली मर्तबा जा रहे हैं, उस सबरीन बेगम को भी तो पता चले ना कि ख़ानदानी लोगों का तौर तरीका और रिश्ते बनाने और निभाने का क्या सलीका होता है। माँ जी, बिस्मा की शादी अपनों में ही हुई है, फिर उसके घर जाने के लिए इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? ताम झाम तो बीबी मैं मुखालफों से मिलने जाती हूँ तब भी करती हूँ। तुम्हें तो आज तक ये ना पता चला। सिद्रा, किसी एक इंसान की बीवी बनना बहुत आसान होता है। तुम तो अभी तक मेरे परों में छुपी हुई हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि ख़ानदान और बरादरी में नाम और मकाम बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। बख्तियार को फ़ोन लगाओ, देखो कब आ रहा है। कहो कि बाकी सारे काम छोड़कर बस फ़ौरन घर आ जाओ। मैं अब उन लोगों से मुलाकात में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहती। बीनिश की क्या खैर खैरियत है? वो आ गई है घर या अभी तक हॉस्पिटल में है? अभी हॉस्पिटल में ही है, 2-3 दिन में ही रहेगी। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। बख्तियार आ जाए तो फ़ौरन निकलते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, क्या एंट्री मारी है। आप दोनों प्लान करके साथ आए ना? ऐसी बात नहीं है, कोर्स से जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने सोचा कि इस क्यूट से छोटे से बेबी से मिल लूं। और इनसे मिलने के लिए मुझे किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मैं अब किस्मत की प्लानिंग पे भरोसा करने लगा हूं। वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख ली आपने मेरी बहन से। टच कर सकता हूं मैं इसे? आपका टच पसंद नहीं आया ऐसे, देखें रोना शुरू हो गया। आपसे काफी इंस्पायर्ड लगता है ये। चले, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। बुरहान भाई, मेरे ख्याल में हादी को भूख लगी है। हम चलते हैं। मिस नशवा, आ जाए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आपका। नशवा, इसे मुझे दो। बुरहान भाई बाहर अकेले, उन्होंने कंप्लीट हो जाके। नशवा, नशवा क्या हो गया तुम्हें? बोलना भूल गई हो या चाची की रुखसती के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली हो तुम? बुरहान भाई बाहर अकेले खड़े होंगे, जाओ यार। ना वो मेरी जिम्मेदारी है ना मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, इसलिए प्लीज इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट करना बंद करो बिनिश।
अजीब लगता है। नहीं क्या तुमको मेरा गार्डियन एंजल बनाने पे तुली हुई हो? अपना चेहरा देखो ज़रा। ये बात तुम मुझसे नज़रें मिला के नहीं कह पा रही। तुम उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने से कैसे रोक पाओगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक मशवरा दूं नशवा, अपने साथ कोई ज्यादती मत होने देना। मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं घर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस। नशवा, आई एम श्योर बुरहान भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं।